नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा। भगवान रामलला के गर्भगृह का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को 12:20 पर भगवान रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आमंत्रण पत्र भी अब लोगों को भेजकर आमंत्रित किया जा रहा है। अयोध्या के सभी वरिष्ठ संत और खेल जगत के सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली और फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या त्रेता युग की अयोध्या दिखाई देगी, क्योंकि भगवान रामलला 500 वर्षों के बाद अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं, जिसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है और हर किसी को 22 जनवरी 2024 का इंतजार है। इस बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन लोगों को अयोध्या न आने की अपील की है। श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र से 21 भारतीय मछुआरों को अवैध तरीके से सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ श्रीलंका की गिरफ्त में भारतीय मछुआरों की संख्या 195 हो गई है। भारतीय मछुआरों के साथ उनके 4 ट्रॉलर को बुधवार को मन्नार और कोविलन के पूर्वोत्तर जल क्षेत्र में जब्त कर लिया गया है। नौसेना ने बताया कि 2023 में श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र से अब तक 195 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच विवादास्पद मुद्दों पर मछुआरों का मुद्दा अहम है। यहाँ तक कि श्रीलंकाई नौसेना के जवानों ने पलक जनरल रूम में भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी भी की है। 6 साल पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए रेवंत रेड्डी पर तेलंगाना में कांग्रेस ने मजबूत दाव लगाया है। कहा जा रहा है कि पार्टी ने रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाकर तेलंगाना के सबसे मजबूत और प्रभावशाली रेड्डी समुदाय को अपने साथ जोड़ा है। इसके साथ ही पार्टी ने यह संदेश भी दिया है कि अगर दमदार व्यक्ति उनकी पार्टी में जुड़ता है तो वह भी भारतीय जनता पार्टी की तरह दूसरे दल से आए नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचा सकते हैं। पार्टी से जुड़े नेता भी मानते हैं कि रेवंत रेड्डी सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश समेत दक्षिण की सियासत में YSR की तरह मजबूत चेहरे बनाकर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने दक्षिण की सियासत में मजबूत पैठ बनाने की रणनीति तैयार कर ली है। तेलंगाना राज्य के बनने के बाद से ही पहली बार कांग्रेस को यहाँ सत्ता मिली है। सत्ता के साथ ही पार्टी ने राज्य के युवाओं को पसंद रहे रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाकर राज्य में और पार्टी में बड़ा संदेश दिया है। सियासी जानकार और वरिष्ठ पत्रकार किरण डी कुमार कहते हैं कि रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से कांग्रेस ने एक साथ कई निशाने साधे हैं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात तो यही है कि कभी EBVP और DTP भी रहे रेवंत रेड्डी को पार्टी में सत्ता सौंप दी है। वह कहते हैं कि इसका सीधा मतलब यही है कि कांग्रेस अब उस बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही जिसमें जिताऊ चेहरे और पसंद किए जाने वाले व्यक्ति को पार्टी आगे करेगी। केंद्र एवं राज्यों में पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन जारी है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर देश में करीब 2 करोड़ कर्मचारी एवं पेंशनर आक्रोश में है। वजह केंद्रीय वित्त सचिव TV सोमनाथ ने कहा कि सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। केंद्र कर्मचारियों, सशस्त्र बलों के कर्मचारियों और राज्य कर्मियों में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना जरूरी है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित न करने का फैसला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन होगा। केंद्र एवं राज्यों के लाखों सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे। महासंघ की 28 से 30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली नेशनल काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अन्य कर्मचारी संगठनों को साथ लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। मुस्लिम धर्म गुरु सैयद तनवीर हाशमी को लेकर वरिष्ठ भाजपा विधायक बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल के बयान में विवाद बढ़ गया है। अब उनके बयान को लेकर कर्नाटक की CM सिद्धारमैया ने चुनौती दी है। सिद्धारमैया ने कहा कि यत्नाल अपने इस आरोप को साबित करे कि मुस्लिम धर्म गुरु सैयद तनवीर हाशमी के आतंकी समूह ISIS के संबंध में है। सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि भाजपा नेता को इस संबंध में केंद्रीय एजेंसियों से जाँच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यत्नाल के अपने पार्टी में केंद्र में है तो उनमें इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। दरअसल कर्नाटक में भाजपा विधायक बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल बीते बुधवार को अपने एक पोस्ट में आरोप लगाए थे कि तनवीर पीर एवं आतंकी समर्थक है। उनके पूरे मध्य पूर्व के आतंकी संगठनों से संबंध है। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम धर्म गुरु के साथ साथ राज्य के CM सिद्धारमैया द्वारा मंच साझा करने पर भी हमला बोला था। उन्होंने लिखा था कि सिद्धारमैया ने ISIS के जाने माने हमदर्द हाशमी के साथ मंच साझा किया था। इसके साथ ही भाजपा विधायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर की गई अपने पोस्ट में कुछ तस्वीरें भी साझा की थी, जिनके बारे में उन्होंने बताया कि यह तस्वीरें उनकी मध्य पूर्व की हालिया यात्राओं की है, जहां ने तनवीर पीर ने आतंकी समर्थकों और कट्टरपंथी इस्लामिक उग्रवादियों से मुलाकात की थी।
इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप न्यूज़ के साथ। मिलते हैं।